होठलाली से रोटी बोर कर खाने वाले खेसारी लाल यादव आज अपने फिल्मों की शूटिंग विदेशों में भी जाकर कर रहे हैं। ढोड़ी में बियर और उंगली डालने वाले पवन सिंह आज रेंज रोवर और ऑडी से घूम रहे हैं। चिपक के चुम्मा लेने वाले पांडे जी के बेटे यानी रितेश पांडे भी अब लौंडिया लंदन से लाकर रात भर नचा रहे हैं। यही सब सफलता देखकर भोजपुरी के छोटे कलाकारों को भी यहीं से प्रेरणा मिलती है और उनको लगता है कि भोजपुरी के जब इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार छोटी छोटी नीच हरकत करके इतने बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो ये छोटे कलाकार इनसे भी नीच हरकत करेंगे तो सोचिए ये सफलता के किस शिखर पर पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं पवन सिंह को अपना आइडियल मानने वाले लोगों की। तो पवन सिंह को आइडियल मानने वाले लोग उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि पवन सिंह पहले ढोड़ी में उंगली और बियर डालते हैं और पवन सिंह के बीच में करना बंद कर देते हैं। हालांकि पवन सिंह का ये सिग्नेचर स्टेप माना जाता है। फिर उसी ढोड़ी पर अब नीचता दिखाते हैं चंदन चंचल, वो आते हैं और उसको चाटने लगते हैं। फिर उसी ढोड़ी पर दोबारा कलाकारी दिखाते हुए चंदन उसको दोबारा खोदने लगते हैं और खोद खोद कर कुआं बना देते हैं। तो ये थे चंदन चंचल जो पवन सिंह को अपना आदर्श मानते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। अब हम खेसारी लाल यादव की बात करते हैं और बताते हैं कि उनके पद चिन्हों पर टुनटुन यादव के बाद कौन चल रहा है। तो एक सिंगर है अवधेश प्रेमी यादव, उनका एक नया गाना आया है जिसमें वो गाए हैं कि दूध आ दही पर न मन होकर जाला हो, ढोड़िए में बोरी के रोटी देवरा खाला हो। तो ये थे अवधेश प्रेमी यादव जो ढोड़ी में रोटी बोर के खाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री वालों को लगता था कि खेसारी लाल यादव ने होठलाली से रोटी बोर कर खाने के बाद इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रच दिया था, लेकिन ये किसी को थोड़ी पता था कि वो इतिहास फिर दोबारा दोहराया जाएगा, क्योंकि इतिहास तो दोहराने के लिए ही बनाया जाता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सिंगर अवधेश प्रेमी इस बार रोटी ढोड़ी में बोर कर खा रहे हैं। खैर ठीक ही है, ऐसी खूबसूरत पहल का मुझे लगता है कि हमको और आपको सराहना करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे कलाकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए मजबूरीवश ये सब करते हैं। वरना बॉलीवुड के कलाकारों की तरह इनके पास भी पैसा होता तो ये भी 5 स्टार होटल में जाकर खाना पसंद करते, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है जो कि बिल्कुल सही है। अब आप सोचिए कि जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे। होठलाली और ढोड़ी में रोटी बोर कर ही तो खाएंगे और अपने पैसे बचाएंगे। इनकी मजबूरी नहीं होती तो ये खेसारी लाल यादव ये भी गा सकते थे कि पिज्जा बर्गर खाएंगे संग ही जिंदगी बिताएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नून रोटी खाएंगे संग ही जिंदगी बिताएंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रोड छाप कलाकार अच्छे से जानते हैं कि इनकी असली औकात क्या है। ये बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर रोटी संग ढोड़ी दो प्याजा ऑर्डर कर दे तो सोचिए कि अपने बिहार और भोजपुरी इंडस्ट्री की कितनी बेइज्जती होगी। खैर, इन कलाकारों का ही देन है कि हमको नई नई बातें भी पता चलती हैं। जैसे इससे पहले हमको और आपको नहीं पता होगा कि होठलाली से रोटी बोरकर खाया जा सकता है। कोई नहीं जानता होगा कि ढोड़ी भी चटनी या सब्जी की तरह काम करता है। ढोड़ी भी अपने आप में एक डिश है जिसमें देवर लोग रोटी बोरकर खाते हैं। खैर, यही सब बातचीत हम आज की वीडियो में विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे। मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। म्यूजिक इंडस्ट्री में रुचि रखने वाले लोगों को पता है कि वर्तमान में भोजपुरी गानों का क्या स्तर रह गया है। भोजपुरी कलाकार गाने के नाम पर सिर्फ गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं और अश्लील शब्दों का प्रयोग अपने गानों में लगातार कर रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी गीतों के खिलाफ मैं नहीं हूँ, ना ही अश्लील गानों का समर्थन करती हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये वही उद्योग है जिसने हमें शारदा सिन्हा, भरत शर्मा व्यास, मदन राय, गोपाल राय, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जैसे कलाकार दिए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी विरासत और संगीत का प्रभाव अब धीरे धीरे बदलते समय के साथ खत्म होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल भोजपुरी गाने अश्लील हैं, बॉलीवुड आइटम गीत भी उतने ही खराब है और यही समस्या है। आप खुद सोचिए कि अगर यौन शोषण हर गीत के पीछे का उद्देश्य बन जाएगा तो इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब होठलाली से रोटी बोरा जाएगा, ढोड़ी में रोटी बोरा जाएगा, ढोड़ी में उंगली, पिचकारी, समियाना का चोप घुसाया जाएगा तो यौन शोषण की घटनाएं कितनी तेजी से बढ़ेंगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।